और मोहन फाउंडेशन की तरफ से एक प्यारा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आया है और हम एक नुक्कड़ नाटक की शुरुआत एक प्यारे से गीत के साथ करेंगे। सुनो जी 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 कथा है अंगदान की कथा है अंगदान की कथा है कथा है पुरानी जो सबको पता है कथा है पुरानी जो सबको पता है। सुनो 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 रे भैया सुनो रे बहना सुनो 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 ये कथा है अंगदान की। ये कथा है अंगदान की जो हम सभी को पता होनी चाहिए। वर्तमान समय में अंगदान को लेकर हमारे समाज में कई तरीके की भ्रांतियां फैली हुई। अब इन भ्रांतियों को दूर करना हम सभी की जिम्मेदारी। अब इन भ्रांतियों के कारण ही बहुत सारे लोग अंगदान के लिए आगे नहीं आ पाते। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जिस आदमी के पास अंग नहीं होता है उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, बल्कि उनकी जान हम बचा सकते हैं उनको अंग दान करके। तो चलिए ले चलते हैं अपने नाटक की ओर और दिखाते हैं आपको अपने नाटक का पहला अंग। और भाई क्या हाल है? यार मैं तो ठीक हूँ, पर हमारे गांव के हालचाल कुछ ठीक नहीं यार। क्यों भाई, गाँव क्या हुआ? यार सारे लोग बीमारी, सारे लोग एक किडनी लीवर की बीमारी से जूझ रहे हैं। वो अपने याद है शुभम? हाँ? अरे उस बेचारे के भी तो लीवर खराब था, लीवर मिल नहीं पाया, मौत हो गई यार उसकी। मौत हो गई? हाँ यार। लेकिन यार शुभम को बचाया भी तो जा सकता था। क्या उसका लीवर ट्रांसप्लांट नहीं कराया जा सकता था? हाँ ट्रांसप्लांट हो सकता था, पर भारतीय कानून के अनुसार जिंदा व्यक्ति केवल अपने खून के रिश्तेदारों को ही अंगदान कर सकता है, या फिर अगर किसी व्यक्ति की ब्रेन डेथ हो जाए तो उसके परिवार की आपसी सहमति से अंगदान की अनुमति मिलती है। लेकिन यार अगर ब्रेन डेथ हो जाए तो शरीर जिंदा रहता है और दिल भी धड़कता है, तो व्यक्ति जिंदा ही हुआ ना। हाँ यार, सोचने वाली बात है। किसी जिंदा इंसान से आप उसके अंग निकाल रहे हो तो क्या उसके साथ ये गलत नहीं होगा? अरे भाई मैंने तो ये भी सुना है कि अंगदान करने पर जो खर्च आता है वो परिवार को ही चुकाना पड़ता है। और सोचो ना, किसी शरीर से आप चीर फाड़ करके उसे अंग निकाल रहे हो, यार पूरा शरीर बिगड़ जाता है। मुझे तो सुन के डर लगता है भाई। अरे जरा ये सोचो कि अंतिम संस्कार के समय चेहरा भी ठीक से नहीं दिखता वही होगा। तो। अरे 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 रुक जाओ भाई, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? ये जो तुम लोग बोल रहे हो बिल्कुल झूठ है, अफवाह है ये। अरे भाई एक और आ गई। सोचो अगर किसी डॉक्टर को पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने तो अंगदान का फॉर्म भरा हुआ है, तो क्या वो इसका इलाज भी ठीक से करेगा? मुझे पता था तुम लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। नहीं करूंगा। मैं एक शिक्षित डॉक्टर को जानता हूँ और एक क्वांटिटर को भी जानता हूँ। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, सारे भ्रम तो दूर हो जाएंगे तुम दोनों लोगों के। अरे भाई तुम हो कौन? और तुम डॉक्टर तो हो नहीं। हमारे धर्म में कहा गया है कि अंगदान नहीं करना चाहिए, और ये भी कहा गया है कि शमशान तक शरीर पूरा जाना चाहिए। सही बात है। हम नहीं करेंगे भैया योगदान। हम तुम्हें ले चलेंगे डॉक्टर के पास, आओ मेरे साथ आओ। चलो चलो। तो देखा आपने कि किस किस प्रकार की भ्रांतियां इन लोगों के बीच में है। किसी को पैसे का डर है तो किसी को शरीर खराब होने का, किसी को डॉक्टर पे शक है तो कोई धर्म पे उंगली उठा रहा है। अब सवाल ये है कि ये सच है या मिथ, ये जानने के लिए देखते हैं अपना दूसरा अंग। जागने का वक्त आ गया रे भाई, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया रे भाई, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया रे भाई, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया रे भाई, जागने का वक्त आ गया। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्ते। और कैसे आना हुआ? मैं आपके साथ आपके पास आ रहा था फॉर्म भरवाने के लिए। ये मित्र मिल गए। आपने तो मेरे सारे भ्रम दूर कर दिए थे, पर इनके सवाल हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। देखिए आपके पास जो भी सवाल है आप आराम से पूछिए। डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्रेन डेड हो जाए तो उसका शरीर तो जिंदा रहता है, दिल भी धड़कता रहता है, सांसें भी चलती हैं, और अगर व्यक्ति जिंदा है तो क्या अंगदान करना गलत नहीं होगा? देखिए आपका सवाल बहुत सही है। ब्रेन डेड में जो है व्यक्ति का दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। ये जो स्थिति होती है ये कोमा से बिल्कुल अलग होती है। वेंटिलेटर की सहायता से हम दिल को कुछ समय तक जीवित रख सकते हैं, लेकिन जो मरीज है वो जिंदा नहीं हो पाता है। इसी को ब्रेन डेथ बोलते हैं। डॉक्टर साहब क्या ये अंगदान में आने वाला सारा खर्चा जो भी है ये परिवार उठाता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए अंगदान में की जाने जितने भी खर्चे होते हैं वो परिवार को नहीं देना होता है, परंतु
जो मृत व्यक्ति है, जो ब्रेन डेथ के बाद जो मृत व्यक्ति है, उसको जीवित रखने के लिए जो भी खर्चा होता है वो सरकार को देना होता है, अगर परिवार को देना होता है। और डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है कि अंगदान करने में शरीर को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारे डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट टीम होती है, वो अच्छे से सर्जरी करके उनका सम्मान पूर्वक अंग निकालते हैं, और तो और अंतिम संस्कार में शरीर बिल्कुल समान रूप से होता है। डॉक्टर, इनका एक और भी सवाल है जी। कि जिस मरीज ने अंगदान का संकल्प किया होता है, उसका इलाज डॉक्टर सही तरीके से नहीं करते हैं। देखिए, ये बहुत गलत धारणा है। डॉक्टरों का धर्म होता है इलाज करना, मरीज का इलाज करना। इलाज करने वाला डॉक्टर और अंग का प्रत्यारोपण करने वाली टीम जो है वो अलग अलग होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे धर्म में अंगदान करना गलत है। आप खुद बताइए, अगर आपके मरने के बाद आप कई लोगों की जिंदगी बचा पा रहे हैं, भाई ये तो पुण्य का काम हुआ ना। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज तो आपने हमारे सारे भ्रम दूर कर दिए हैं, और मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मरने के बाद अपना अंगदान जरूर करूंगा। बहुत बढ़िया। वाकई में डॉक्टर साहब, अंगदान किसी की जिंदगी बन सकता है। मैं आज से ही लोगों को इसके लिए प्रेरित जरूर करूंगा। और आज हमें यह भी समझ में आ गया है कि अंगदान डर का नहीं, बल्कि समझ और संवेदना का विषय है। बहुत बढ़िया। अब आप सबकी बारी है। कल किसी की जिंदगी आप लोगों का इंतजार कर रही होगी। जागने का वक्त आ गया रे भाई, जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया रे भाई, जागने का वक्त आ गया। ओए अंकित, देख तेरा भाई नहीं बाइक है यार, कहाँ रह गया? ओए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हाँ भाई, हाँ आ गया। अरे भाई क्या है, चलना देख फर्स्ट क्लास भाई, चल मसूरी घूम के आते हैं। भाई नहीं बाइक लाया अरे है, यार, आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। हाँ तो चला ना मेरी बाइक को, भाई बहुत तेज बाइक चलाता है, तू चुपचाप पीछे बैठ यार। चल। ये देख, कुछ नहीं, आज तेरा भाई। अरे भाई मत कर यार। अरे यार, चल यार, तेरे साथ बैठ जा। चल। यार तुझे मैंने बोला था ना तुझे तेज गाड़ी नहीं चलाना। अंकित, अंकित, क्या करूं, क्या करना मैं? अरे अंकित, हेलो हेलो अंकल, वो हम गाड़ी चला रहे थे हाईवे पे, और अंकित का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, उसको बहुत चोट लगी, वो कुछ बोल नहीं रहा। अंकल प्लीज, हाँ हाँ, मैं उसको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, प्लीज वहीं पहुंचिए। अंकल, कहाँ है अंकित? अंकित कहाँ है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रहूंगा डॉक्टर साहब। 3 साल पहले उसकी माँ का देहांत हो गया डॉक्टर साहब, उसे बचा लीजिए, मेरा वो एकमात्र सहारा है डॉक्टर साहब। देखिए, आप हिम्मत रखिए, उठिए। देखिए, एक्सीडेंट में अंकित के दिमाग में थोड़ी गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग में सूजन आ गई थी। हमने सर्जरी भी की ताकि उसके सूजन को हम कम कर सकें, पर उसके दिमाग में कुछ गहरा प्रभाव पड़ गया था, जिसकी वजह से ब्रेन स्टेम में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था। ब्रेन स्टेम जो है वो शरीर का वो हिस्सा होता है जिसमें हम जो सांस लेते हैं, जब हम बॉडी मूवमेंट करते हैं, वो उसको कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन स्टेम की डेथ हो जाती है तो व्यक्ति स्वयं सांस नहीं ले पाता है, उसको वेंटिलेटर की सहायता से हम कुछ देर तक रखते हैं, पर व्यक्ति जिंदा नहीं हो पाता है। इसी को ब्रेन डेथ बोलते हैं। ब्रेन डेथ हमारे भारत में उसकी पुष्टि 4 डॉक्टर द्वारा होती है। 6 घंटे के अंतराल में 2 बार इसकी जांच की जाती है। देखिए भाई साहब, हमें आपके बच्चे का मरने का अफसोस है। किसी भी जवान बेटे का मरना है, उसके माता पिता के लिए दुख का कारण तो होता ही है, पर अगर आप इस दुख की घड़ी में एक सही निर्णय लेंगे ना, तो आप कई सारे लोगों की जान भी बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि अंकित की ब्रेन स्टेम की मौत हो चुकी है, तो फिर कैसे? देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि दिल चल रहा है तो इंसान जिंदा होगा, पर ऐसा नहीं है। ब्रेन डेथ में व्यक्ति की सांस, सोच और प्रतिक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। वेंटिलेटर की सहायता से शरीर कुछ ही समय तक चलता रहता है। ये जो ब्रेन डेथ होती है, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है। संभवतः हमें ये रोड एक्सीडेंट्स में देखने को मिलती है, और आपके एक निर्णय की वजह से काफी लोग की जिंदगी बन सकती है। ब्रेन डेथ के बाद आप
अंकित का लीवर, किडनी, पेंक्रियास, शरीर की त्वचा, हड्डियां और आंख की कार्निया और हार्ट वॉल्व का दान कर सकते हैं। आप इस निर्णय से काफी लोग की जिंदगी बच सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर उसके अंग का गलत इस्तेमाल हुआ तो? देखिए, इसी कारण भारत में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट लागू है, जिसके तहत अगर किसी ने भी अंगदान का मिसयूज किया तो उसको जेल का प्रावधान जो है उसे जुर्माना पड़ेगा। तो आप चिंता मत करिए, आप अपने आराम से निश्चय करिए कि आपको क्या करना है। और आपका जो सही निर्णय होगा वो कम से कम 8 लोगों की जान बचाएगा। बिल्कुल। आज भी लाखों लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं। तो एक बार सोचिए। डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा ये सोचने के लिए वक्त दीजिए। बिल्कुल, आप समझ लीजिए। अंकल, मुझे आज भी याद है अंकित ने मुझसे कहा था कि अगर उसके जाने के बाद उसके अंग किसी के काम आते हैं तो ये उसके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। आगे आपको जैसा ठीक लगे। अगर उसके अंग किसी को जिंदगी दे सकते हैं तो यानी वो अभी गया ही नहीं। डॉक्टर साहब, मैं उसके अंग देने के लिए सहमत हूं। आज अंकित हमारे बीच नहीं है, पर कई घरों की उम्मीद बनकर वो जिंदा रहेगा। मौत के बाद भी जिंदगी का नाम यही तो है अंगदान। भारत में अंगदान के क्षेत्र में नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और एम्स ऋषिकेश जैसे संस्थान और मोहन फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संस्थान इस पर मजबूती से कार्य कर रहे हैं। ये संस्थान हर रोज नए लोगों को नई जिंदगियां दे रहे हैं। ऐसे संस्थानों को हमारा सलाम है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि मिट्टी में मिल जाना आसान है, पर किसी की सांसें बन जाना बहुत बड़ा काम है। इसीलिए अंगदान अंगदान अंगदान। आज हम सभी मिलकर एक शपथ लेते हैं। आज सभी लोग हमारे साथ मिलकर सब लोग एक बार खड़े हो जाइए और अपना राइट हैंड आगे कर लीजिए और हम जो बोले उसको रिपीट करिए। आज मैं शपथ लेता हूँ मेरे मरने के बाद मेरे अंग किसी की जिंदगी बनेंगे। मैं भ्रांतियों को छोड़कर अंगदान को अपनाऊंगा। मैं अपने इस निर्णय को अपने परिवार को भी बताऊंगा। मैं जानता हूँ अंगदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अंगदान महादान। धन्यवाद। तो ये था हमारा नाटक और बस आखिरी एक गाने के साथ हम इसकी समाप्ति करेंगे। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। जिंदा है, जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन। ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन। ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन। ये गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे नाटक को